यदि होपफुली हम लाइव है, मैं इंश्योर नहीं हूँ, तो आप लोग एक बार चेक कर लें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वेल्थ क्रिएशंस को लेके। तो क्या मैं ऑडिएबल हूँ? एम आई ऑडिएबल? ओके। तो जनरली हम डे टू डे लाइफ में हम फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं या कुछ पार्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम जनरली वेल्थ क्रिएशन को नहीं समझ पाते। हम जब भी वेल्थ की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड हो, कि हम कितना फाइनेंशियली ग्रो कर गए, उस पे जनरली हम लोग सोचते हैं। और इवन मैं भी सोचता था जब मुझे वेल्थ की क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअल में वेल्थ क्या है। तो चलिए, वेलकम मैम, बोथ ऑफ यू, एंड आज हम जानते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या वेल्थ क्रिएशन है, और ये वेल्थ क्रिएशन सही मायने में क्या क्या है हमारे लाइफ में। और मैं सभी अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड करें, और जनरली हम लोग लाइव आते हैं इस टाइम में, तो आप लोग हम लोगों से कनेक्ट हों और अपने वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स यहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड या आपके लाइफ में जो भी कुछ क्वेश्चंस है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और उसको लेके हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशंस में डिस्कस करेंगे या तो फिर कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे शिखा जी हैं और शिखा जी दोनों मैम है यहाँ पे, जो अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, पर्सनल एम्पावरमेंट से रिलेटेड और डिजिटल एज ए इंफॉर्मेशन एज है, डिजिटल एज है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके उसके रिलेटेड। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेल्थ क्रिएशंस। तो पहले छोटा सा मैं अपना एक व्यूज ऐड करना चाहूंगा जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वेल्थ क्रिएशंस को लेके, और जो मैंने लर्निंग्स किया। मैंने देखा ऐसे कि जब कोई पीपल है और उसके पास यदि वो फाइनेंशियली कभी कभी भी हो जाते हैं, तो वो अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, उसको कंपाउंडिंग नहीं करते, और फाइनली एज उनके पास फाइनेंशियली वो रिच हो चुके होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि कैसे उन चीजों को हैंडल करना है, और उसके लिए उसके कारण से वो वेरियस और मेंटल लेवल के इश्यूज में चले जाते हैं। और मैंने अक्सर ये चीजें देखा है, तो शायद मैम आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग मोर देन क्रिएटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? तो चलिए जानते हैं मैम आप लोगों का क्या व्यूज है इस पे, और फर्दर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे वन बाय वन, जिससे कि बेहतर क्लैरिटी हमारी ऑडियंस को मिल पाए। हाँ शिखा जी, आप लोग कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, एंड थैंक यू शिखा जी। और आज हम दोबारा लाइव आए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, और वो है हमारा वेल्थ क्रिएशन। एंड आई थिंक ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, क्योंकि फिनेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन, तो वेल्थ क्रिएशन को कहीं ना कहीं हम आसान सी सिंपल वर्ड में कहें तो इसे हम जमा पूंजी कहते हैं हिंदी में, राइट? कि केस और ये होता कैसे, इस मतलब वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि हम इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ सैलरी हम कितना अर्न करते हैं। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि हम अपना सेविंग्स कितना करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अपने कई सारे आदमी को देखा होगा कि वो रियल इस्टेट में आई मीन इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं। एंड उसके बाद में जो है उन लोग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज, मतलब अपना खर्चा निकालने के बाद जो पैसा उनके हाथ में बचता है और वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लाइक एफडी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सभी जो हुआ इसे हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। बिकॉज ये हमारा सेविंग है जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है, जो हमारे रिटायरमेंट के बाद में काम आएगा, जो आपको एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी देगा और जो आपको आपके इमरजेंसी के वक्त आपको काम आएगा, उसे हम वेल्थ क्रिएशन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मतलब हेल्थ, वेल्थ, फिनांस, ये सब उन लोग मिक्सअप, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं फाइनेंस और वेल्थ के मामले में। तो वेल्थ का सिंपल से आसान भाषा में जैसे कि मैंने बताया, इसे जमा पूंजी कहते हैं, और ये हम सब करते हैं, राइट? बट उस चीज को हम जान नहीं पाते हैं। ओके, जैसे कि अभी अभी जो हम लोग अपना फॉर हमारे फ्यूचर के लिए, कि डेफिनेटली है कि आफ्टर रिटायरमेंट तो कोई जॉब वगैरह या फिर ऐसा कुछ होगा नहीं, तो
अभी जो हम सेविंग्स रखते हैं वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा, एंड उसके बाद सेकेंड थिंग, वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जो आज हमारा एसेट है, डेफिनेटली जो हमारा एसेट है, उस चीज़ को हम जनरेशन बाय जनरेशन पास करते हैं, राइट? तो इस चीज़ को हम वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और आगे की टर्म्स हम शिखा जी से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही मतलब खास है, क्योंकि हम लोग अपने रियल लाइफ में ये नहीं पता कर पाते हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो बहुत बहुत लोगों की ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास पैसे मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। तो देखिएगा मतलब लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उनके उनके पास पैसे आए तो वो 4 व्हीलर ले लेते हैं। बट 4 व्हीलर लेने से क्या होता है, हमेशा उस पर आपको खर्च होता ही रहता है, कभी वो खराब, कभी वो मतलब हर उसका पार्ट मतलब डैमेज होता रहता है। तो उससे मतलब आप अपने मतलब उस वैसे जगह इन्वेस्ट नहीं किए हो जहाँ से आपके पैसे रिटर्न आए। तो सबसे बड़ा इसमें है जो आप पैसे किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट करने का मतलब ये है, जो आप देखेंगे जो बहुत पैसा कमा रहे हैं ना, फिर भी वो बहुत कर्ज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है जो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। और जो कम पैसा भी कमाते हैं और उन्हें यदि ये पता है जो मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो वो अच्छे से अपना लाइफ जीते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ये कहना चाह रही हूँ, यदि आपको मतलब इस पे टोटली फोकस करना है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, जैसे आप घर बना दो। तो यदि आप घर बना के रख दिए तो आपको वर्षों तक वहां से पैसे आते रहेंगे। यदि आप वहाँ रेंट लगा दोगे तो वो एक ऐसा एसेट हुआ जो आपको घर मतलब हमेशा मतलब जब तक आप रहोगे तब तक वहां से आपको पैसे आते रहेंगे। देखिएगा लोग ज्यादा गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जहां आपको आप इन्वेस्ट किए तो आपको पैसा, क्योंकि गोल्ड का भी रेट आप देखते हो बढ़ता है, लैंड का भी मतलब पैसा मतलब बढ़ता ही रहता है रेट। तो वहां से भी आपको मतलब बहुत मतलब उससे जो आप इन्वेस्ट किए हो उससे मतलब 4 गुना आपको वापस आ जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है आपके इन्वेस्ट करने का, जो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है जो मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, और उसी ट्रैप में वो फंस के फिर से वो मतलब कर्ज वाले लोड में चले जाते हैं। तो ये हमारे सोसाइटी के मतलब बहुत सारे लोगों का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो इससे मुझे कैसे निकलना है, मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो चलिए मैं फिर सर से जानना चाहती हूँ जो सर का इसके मतलब क्या कहना है इस टॉपिक पे। एग्जैक्टली आपने जो बताया, ये हमारा ह्यूमन माइंडसेट है। एक्चुअली कहा यह जाता है कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट, हम मनी को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो चलिए Yes, आगे के yes. टर्म्स हम सर से भी जानेंगे, उनका क्या विचार है इस चीज़ पे। और जो वेल्थ क्रिएशंस, इट्स नॉट अबाउट द रियली जो हम रिचनेस, जो पैसा हम कमाते हैं। वेल्थ क्रिएशंस करने का मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म में इनको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और भी अदर एरियाज को हेल्प रिस्क जो होता है उससे फ्री हो करने के लिए, चाहे वो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए हो, या हमारे रिटायरमेंट के लिए हो, तो या फिर हम कैसे अपने लाइफ को एक बेहतर बनाते हैं, सस्टेनेबल बनाते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे या जो भी चीजें हैं, या आप अपने तो इस वेल्थ क्रिएशन को रियल मीनिंग हमें समझना है। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी चीजों को समझना होगा और टाइम पे एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पे यदि इन चीजों को डेप्थ में हम समझे तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, जो हम अर्निंग्स करते हैं, अर्निंग्स, सेविंग्स, उन चीजों को लेके कि हमारे जो गोल है, जो हमारे टारगेट्स हैं हमारे लाइफ के, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में क्या उतने फाइनेंस को क्रिएट कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर में हमारा जो फाइनेंस का ग्रोथ है, सपोज हम जैसे कि मैम बता रहे थे कि जॉब में हैं, तो हम जॉब में क्या वो अर्निंग्स को पा रहे हैं जो हमारा गोल है। तो इन चीजों का नॉलेज हमें रहना चाहिए, इन चीजों के बारे में हमें सीखना बहुत ही जरूरी है अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट लाइक गेट्स, इट्स अबाउट हाउ व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी हैव, हमारे पास क्या किस लेवल की क्वालिटी ऑफ लाइफ
हमारा अभी है और फ्यूचर कैसे देखना चाहते हैं, क्या हम वो इंश्योर कर पाते हैं बाय अप्लाइंग ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल अर्निंग्स एवरीथिंग। तो यदि वेल्थ क्रिएशन रियल मायने में करना है तो बहुत सारे ऐसे हैबिट्स, मेथड्स, लर्निंग्स हैं जिसे हमें समझना होगा और एक राइट स्ट्रेटजी को बिल्ड करना होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है जनरली कि लोग पैसे से तो धनी हो जाते हैं, बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पैसा होने के बावजूद लैक ऑफ वेल्थ क्रिएशन का जो स्ट्रेटजी नॉलेज है, ये ना होने के कारण, सही नॉलेज नहीं के कारण वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है जो बिजनेस करते हैं, उनके बड़े बिजनेस हैं, बट वो हमेशा एंजाइटी के शिकार रहते हैं, वो हमेशा टेंशन में, वो अपने फैमिली को वो एजुकेशंस, अपने चिल्ड्रंस को वो एजुकेशन, वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते जो एक्चुअल में जितने उनके पास फाइनेंस है वो करते थे, बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाए तभी हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, कि हम स्ट्रेटजी कैसा अप्लाई करते हैं वहां पे। तो हमारे पास तो फाइनेंस है, लेकिन हमारे पास वो क्या नॉलेज है जिससे हम जितने पैसे हैं उसमें हम बेहतर करना स्टार्ट कर दें, हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये स्ट्रेटजी लर्न करना, ये मेथड्स को सीखना ही वेल्थ क्रिएशन है, जो आपके लाइफ को हर एक क्षेत्र में बेहतर करे। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बट नॉट रिचनेस। हमें रिचनेस ना दे, हमें हमारे लाइफ के क्वालिटी को बेहतर करें, हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सभी चीजों के लिए, हमारे गोल के लिए, हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए मैम, हम जानते हैं और आपके डेली लाइफ का एक्सपीरियंस ने क्या ऑब्जर्व किया है वेल्थ क्रिएशन को लेके, क्या फाइनेंस के अलावा क्या वो सब चीजें हैं, वो चाहे वो हमारा हैबिट्स हो या थिंकिंग हो, जो हमारे वेल्थ क्रिएशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो शिखा जी आप बताइए। वेल्थ क्रिएशन मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि वन टाइप ऑफ एसेट्स है, दैट इज एसेट इटसेल्फ, नॉट वन टाइप ऑफ, इट्स एसेट in terms of money, in terms of हमारा thinking level, in terms of हमारा habit, in terms of our health, and in terms of everything what we have in our life, right? तो हम सोचते कैसे हैं इस पे भी डिपेंड होता है, बिकॉज जो हम सोचते हैं वही हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो हमारा हैबिट किस तरीके से हम आज काम करेंगे वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा, राइट? जो काम हम अभी कर रहे हैं वो हमें फ्यूचर में दिखाई देगा, उसका रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट हमें वो फ्यूचर में देगा। तो दैट वो भी हमारा एक असेट्स है, राइट? और असेट्स को हमें क्रिएट करना है फॉर द लाइफ लॉन्ग, क्योंकि असेट्स ही आगे जाके हमें असेट्स ही काम आने वाला है, राइट? आप लोग का क्या कहना है इस पे? हाँ बिल्कुल सही बोलिए आप। जो आगे जाके मतलब इंसान को वही काम देता है जो आप सोचते कैसे हो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ जो बात करने आए हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं मनी से ही जुड़ा हुआ है। फाइनेंस का यदि आप लोगे तो वो मनी से ही जुड़ा हुआ है, और एक हेल्थ भी हो जाता है, हेल्थ का भी वो उससे मतलब कनेक्शन हो जाता है। बट हम लोग यहाँ फाइनेंस से जुड़ी बात करने आए हैं, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जो आपका जो मतलब ये जॉब तो बहुत कोई करते हैं, या मतलब पैसा अर्न तो बहुत कोई करते हैं। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे आप अंबानी का ही ले लीजिए, वो लोग भी मतलब कितने पैसे मतलब अर्न करते हैं, बट उन लोग के पास भी, उन लोग के ऊपर भी इतना प्रेशर रहता है, मतलब लोन का कितने कितने लोन वो लोग भी लिए रहते हैं। तो कुछ मतलब उनके पीछे भी रीजन होगा, जो हो सकता है उन्हें भी शायद इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा हो, या हो सकता है जो उन्हें वो स्ट्रेटजी नहीं पता हो जो हाँ पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। सॉरी वही तो मतलब मनी मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए हर किसी को, कि हम मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से हमें प्रॉफिट होगा, राइट? और आम जनता ये चीज बहुत फेस करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उन्हें भी ये नहीं पता होता है जो मुझे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना। देखना कोई ऐसा होता है जो आज पैसा आया आज ही मतलब एंजॉय करके सारे पैसे ये कर दो,
कल के बारे में वो नहीं सोचते हैं, जो हाँ फ्यूचर में मेरे बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। जो अब जिसका लाइफ स्टाइल देखना मतलब थोड़ा ये है, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जैसे हम लोग एक यूट्यूब को ही ले लेते हैं, यदि हम लोग वहाँ वीडियो बना के छोड़ देते हैं तो वो मतलब पैसा आता रहता है। तो हम लोग यहाँ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो मतलब हम लोग नहीं भी रहेंगे तो मेरे बच्चे को वो पैसे मिलते रहेंगे। तो यही चीज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो आप पैसे अर्न करते हो उसको इन्वेस्ट करने का तरीका सीखो, जो मुझे इन्वेस्ट किस तरह से करना है ये बहुत मैटर करता है। ऐसा ये नहीं जो आप पैसा बहुत कमा रहे हो और इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो ये आपको पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करता है, राइट। एंड वंस अगर हम वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम आगे जाके इस चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से उस चीज़ को फेस करते हैं और अपने लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं जो मिस्टेक हम आज करते हैं। तो अब आप अपने आप को 60 ईयर्स 70 ईयर्स में कैसा देखना चाहते हैं, आप आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम सबको फ्यूचरिस्टिक होना है। आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तभी आप फ्यूचर के बारे में कुछ कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे हो कि आपका फ्यूचर कैसा है, तो डेफिनेटली है कि आप अपना हेल्दी माइंडसेट बिल्ड नहीं कर सकते हैं। उस वक्त आपको हेल्दी माइंडसेट को बिल्ड करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, जमा पूंजी जिसे हम कहते हैं इन नॉर्मल टर्म्स। जैसे हमारे पूर्वज भी होते थे, जो मतलब मेरे ग्रैंड मतलब दादाजी लोग, देखिएगा वो लोग ज्यादा मतलब लैंड पे इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें मतलब ये चीज रियलाइज रहता था जो मेरा जो पीढ़ी है वो मतलब उन्हें कोई आगे दिक्कत ना हो। और आजकल मतलब उतना ये इतने लोगों को समझदारी नहीं होता है जितना मतलब पहले हम लोग के पूर्वज को होता था। तो चलिए सर से हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं, सर आप इस पे कुछ बताइए। ये वेल्थ क्रिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। यस यस। क्रिएशंस को लेके और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कैसे हमें सोचना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कैसे अपने डेब्ट को कैसे मैनेज करना है। तो ये सभी चीज़ें हमको यही देखना है कि हमारे टाइम के और जो भी हमारे सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपने फाइनेंशियल एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं एज पर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी चीज़ें हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स है तो सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम हेल्थ के लिए क्या हमारा फाइनेंशियल प्लान है, हमारा बच्चे के लिए क्या फाइनेंशियल प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम प्रेजेंट में एक्ट करें, इन सभी चीज़ों पे गौर करना और के अकॉर्डिंग एक राइट स्ट्रेटजी को बिल्ड करना ही वेल्थ क्रिएशन। और ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है हमारे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, चाहे वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, चाहे हमारे इमोशंस हो, सभी चीज़ें। एज हम सभी आज में फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम विदाउट मनी कुछ भी नहीं सोच सकते। मतलब हाँ डेफिनेटली मेंटल लेवल पे वर्क तो कर सकते हैं, बट सर्वाइवल विदाउट मनी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो हमें यदि एज हम लोग इस सिस्टम के पार्ट हैं तो हमें पैसे ही कमाने से नहीं होगा, हमें उसको कैसे इफेक्टिव मैनेज करना है वो चीजें सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम कुछ पैसे ही क्यों ना अर्न करें, तो हमें उसके बारे में सोचना है। यदि हम लोग सोचेंगे ही नहीं और जस्ट जॉब में जाएंगे, पैसे कमाएंगे और फिर उसको खर्च करेंगे तो नहीं हो सकता। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए, जैसे कि हम खर्च करते हैं 10 रुपये आप कमाए, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा जाता है कि हम जब हमारे इनकम कम होते हैं तो खासकर यदि मैं मीडियम वर्क की बात करूं तो उनके पास इतने डेप्ट होते हैं, इतने सिचुएशन से गुजरे रहते हैं कि वो पैसा आता है और फिर चला जाता है। जनरली ये हमें हमारे मीडियम वर्क के साथ सभी के साथ होता है, इवन हमारे साथ भी होता है ये सब चीजें। तो वहां यदि आप कुछ सेविंग प्लान कर रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट को खड़ा करने के लिए एज पर योर नीड, तो वो आपको फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए अच्छा होगा। और उसके साथ आप और देखिए क्या क्या वो स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लर्न करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके वेल्थ क्रिएशंस को इम्पैक्ट करेगा। चाहे वो डिजिटली आप सीखें या आप अपने टाइम सेव करके कोई और चीजों में लगाएं,
तो ये सब चीजें आता है वेल्थ क्रिएशन के पीछे का जो रियल मायने में वर्क करता है जो स्ट्रेटजी, वो सभी चीजें हैं कि आप कैसे रियली टाइम के लेवल पे अपने आप को समझ रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यदि हम वेल्थ की बात करें और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो कैसे आप अपना टाइम को सेव करते हैं और उसको बेहतर इनकम में प्रेजेंट में क्रिएट कर रहे हैं और फिर फ्यूचर में उसको मनी मेकिंग, मनी मल्टीप्लाइंग और मनी को कैसे उसको कंपाउंडिंग में बदल रहे हैं, कैसे मनी के लिवरेज को हर एक क्षेत्र में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो होप हम लोग कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऐड कर पाए। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, जो हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मतलब हम लोग को पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे, जो कुछ आप 2-4 टिप्स बताएं जो हम लोग को पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मतलब हर एक तरह का सेक्टर है यहाँ, जैसे हमने बताया लैंड, गोल्ड या कुछ मतलब आप घर बना के रख दो। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आप कुछ ऐसे टिप्स दो जहाँ मतलब व्यूअर्स को लगे जो हाँ चलो हमें भी यहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो मेरे फ्यूचर से रिलेटेड हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। और सबसे पहले बात, जब हम मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन, ये सब चीजें वैरी करेगा। ओके, डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज, किस क्षेत्र में उनका नॉलेज है, किस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा पर्सनली कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप कितने भी इनकम कमा रहे हैं, कम या ज्यादा, तो आपको सेविंग कुछ करके इन्वेस्ट करना होगा। जैसे आप लोगों ने बताया कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं लैंड की, तो डेफिनेटली वहां पे हाई कैपिटल की जरूरत होगा। यदि मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक में इन्वेस्ट, वहां पे भी हाई कैपिटल की जरूरत पड़ेगा, राइट। तो लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको वो हैबिट्स, वो लर्निंग, वो स्ट्रेटजी, वो माइंडसेट सीखना चाहिए, और वो एक छोटे इनकम से आप शुरुआत कर सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। द इम्पोर्टेंट इज, हमारा जो ये लाइव सेशन और हमारा इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे लोगों को सही चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए, सही आदतें के लिए, सही माइंडसेट के लिए लोग एम्पावर करें, एक इंसाइट्स मिल पाए उनको। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जनरली जो जब देखेंगे, जो हम मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनके सैलरी अराउंड 10,000, 15,000, 15 to 50, 60, 70 लाख रुपीज ऐसे होता है जनरली। तो वो जब इनकम उनको अर्न होते हैं, तो जनरली बात करेंगे जो जिनके सैलरी 40,000 या 50,000 से नीचे है, उनको सेव करना बहुत ही दिक्कत होता है। और यदि करे भी तो वो बहुत मिनिमम सेव करते हैं, 4,000-5,000 कुछ इस टाइप का कुछ करेंगे। ओके, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। और मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जिनके पास डेब्ट होते हैं, EMIs होते हैं। ओके, इसलिए कि उनका डिमांड ज्यादा, खर्च ज्यादा है। एक महीना में सेव भी कर लिए तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि उसमें सभी चले जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको अपने फाइनेंस को कैटेगरी में बांटना है, एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना है कि हाँ मुझे इतना %, ये छोटा सा अमाउंट, कुछ भी सिचुएशन हो जाए इसको तो हम टच नहीं करेंगे, वो इग्नोर करके चलेंगे। उसके बाद एक अमाउंट होना चाहिए कि हाँ कभी ये रिस्क में आया, कुछ ऐसा है, जरूरत पड़ा, तो वो एक पार्ट होना चाहिए। तो ऐसे करके उनको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहिए। और अब बात आती है कि कहाँ पे करें, तो बेस्ड ऑन द अमाउंट, जितने साइज है उसके अकॉर्डिंग, और उनको किस क्षेत्र में नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चाहे वो SIP हो जाए, चाहे वो गोल्ड हो जाए, यदि छोटे अमाउंट है तो वो गोल्ड में या एक स्टॉक में छोटे छोटे खरीद सकते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट के हैबिट्स को, नॉलेज को गेन कर सकते हैं स्लोली। और जब वो सोएंगे तब वो अपने इनकम को, अपने फाइनेंस को, सभी चीजों को उस पैटर्न में बना पाएंगे, राइट। जनरली जॉब की बात है तो जॉब में आप देखेंगे उनके प्रमोशंस 2 साल, 3 साल, 4 साल में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो सोचना चालू करेंगे कि जब वो देखेंगे कि हाँ कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, SIP में उनको गोल तक पहुंचने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है,
तो वो अपने प्रेजेंट में उसके अकॉर्डिंग थिंक करना चालू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस यदि मैं जॉब की बात करूं तो देखा ये जाता है लोग एक जॉब में सोचते रहते हैं कि यहाँ पे उनको प्रमोशन मिलेगा, फिर इनकम उनको ज्यादा मिलेगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा से कर पाएंगे, उनके जो मन में अकॉर्डिंग वो कर पाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो नहीं होता है, वो फेल हो जाते हैं। तो यदि वो प्रेजेंट में अपने सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ पाएंगे तो वो कुछ बेहतर एक्शन ले पाएंगे, अपने जॉब में उनका अपना परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, या फिर कहीं दूसरे जॉब को चेक करेंगे, या कुछ और पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं वो साइड वाइज, राइट। तो आज के टाइम में पॉसिबल है, आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो लोग पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब में जो वर्क कर रहे थे, वो जो अपना जॉब छोड़ के आज जो 20,000 अर्न कर रहे थे, 15,000 अर्न कर रहे थे, वो लैक्स ऑफ रुपीज अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ, मोर देन लैक्स ऑफ रुपीज, 1.5-2 लाख रुपीज कुछ छोटे छोटे स्किल्स को सीख के वो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और वो भी ज्यादा एज का नहीं, 12th पास स्टूडेंट, ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट वो काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग में यदि बात करें तो वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग फाइनेंस, it's how we are creating leverage with respect to our time which ensure our finance। हमारा जो फाइनेंशियल गोल है उसको क्या स्ट्रेटजी, वो क्या मेथड है जो उस हमारे फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सके। हमें ये स्ट्रेटजी को समझना होगा, लर्नना होगा, बिल्ड करना होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो हो सर की बात मैं ऐड कर पाया हूँ आपका आंसर। मुझे यही लगा जो लाइफ में मतलब आप चाहे कुछ भी मतलब ये करो, आपको प्लानिंग करके करना चाहिए हर कुछ। जो हाँ मतलब आपके यदि मतलब 60,000 आ रहा है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करो, जो इतने मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतने मतलब जो भी आपके घर के नीड होते हैं वहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मुझे यही लगा जो प्लानिंग करके आपको मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मैं मतलब सही बोली शिखा जी? मतलब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जो मतलब हम लोग अपनी रियल लाइफ में जो मतलब कैसे प्लानिंग करें जो पैसा का इन्वेस्टमेंट हमें समझ में आए। सॉरी, जैसे कि आपने प्लानिंग का बात किया है, तो प्लानिंग हमारे हर एक सेक्टर, हमारा लाइफ का हर एक सेक्टर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते, राइट। अगर कुछ इवेंट ही हो रहा है हमारे घर में या कहीं पे, तो हम उसके लिए प्री प्लान करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। इन द सेम मैनर हमें फिनेंशियल पार्ट को भी लेना चाहिए कि डेली वाइज हमें नोट डाउन करना चाहिए कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। हमें डेली उस चीज़ को देखना है, कहीं वो अनवांटेड में तो नहीं जा रहा है, क्या हम मतलब बहुत ही बेफिजूल तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा वगैरह, उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अनवांटेड में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप नेक्स्ट मंथ से अवॉइड कीजिए। तो वहाँ पे आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखने को आएगा और आपका इन टर्म्स ऑफ मनी सेविंग्स भी होगा, और आप उस जो भी सेविंग्स है उस चीज़ को आप जो है जहाँ आप चाहें वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग मोस्ट वाइटल रोल प्ले करता है ईच एंड एवरीथिंग के लिए, राइट। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। या आई होप कि आज का सेशन हमारे ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगा रहेगा एंड उन्हें बहुत ही इजी वे में और लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्हें यह समझ में आया होगा कि वेल्थ क्रिएशन क्या है, कैसा करना चाहिए, और जो भी डाउट है उनका मे बी लिटिल बिट क्लियर हुआ होगा। और हमारा यही आग्रह है कि अगर आप लोगों को और भी कुछ क्लियर करना है या डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। अगर आप पर्सनली अगर आप इस मैटर में अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम 1-to-1 भी आपको दे सकते हैं। तो जो भी डाउट हो, क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही कुछ लाइफ लेसन्स को लेके हम लाइव आए और इससे आप लोग को भी बेहतर हो और हम लोग का भी लाइफ बेहतर हो, राइट। बहुत अच्छी बोली। मतलब आप लोग देखिएगा, हम लोग जो डेली लाइव आ रहे हैं तो हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से जुड़े ही टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स या हम लोग जो मतलब फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
जैसे फाइनेंस का फेस करते हैं, कल हम लोग इमोशन पे आए थे, तो वो भी हम लोग की लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये करता है। तो हमेशा हम लोग व्यूअर्स के प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ लाइव आते हैं, जो हाँ मतलब उन्हें कौन से चीज़ से मतलब फेस करना पड़ रहा है, जो यहाँ हम लोग उन्हें सॉल्यूशन दे पाएँ। तो आई होप सबको पसंद आया होगा ये लाइव सेशन, और आप लोग भी नेक्स्ट टॉपिक बोलिए जो हम लोग उस पर फिर लाइव आएंगे, जो हो सकता है आप लोग लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके लाइफ में, तो यहाँ हम लोग वो सॉल्यूशन लेके आएंगे और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। जी चलिए फिर ठीक है, हम लोग इस लाइव सेशन को एंड करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। सेम टू यू।